जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। मैं संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं, खासकर उन लोगों के विषय में जो दूसरों को देख करके चिढ़ते हैं, जो दूसरों की अच्छाई को या दूसरों की उन्नति को देख करके उनको दुख होता है। मैं उन लोगों के विषय में बात करना चाहता हूं। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बाइबल से भजन संहिता 73 अध्याय से बात करने वाला हूं। और इस अध्याय को लिखने वाला, इस अध्याय को गाने वाले का नाम आसाफ है, जो पुराने समय में परमेश्वर के भवन में भजन लिखने और गाने का काम करता था। और आसाफ परमेश्वर के भवन में रहते हुए उन लोगों को देख करके चिढ़ता था जो लोग खा खा के मोटे हो चुके थे, जो धनी हो चुके थे, जिनके जीवन में सांसारिक सुख सुविधाएं थी, उनको देख के चिढ़ते थे। और अक्सर हम ये देखते हैं समाज में जो कोई अपने दुश्मन को देख के चिढ़ता है, अपने दुश्मन को देख के कुड़ता है, वो इस प्रकार से चिढ़ता है कि उसके दुश्मन को ये बात मालूम भी ना पड़ जाए कि मैं उसको देख करके चिढ़ता हूं। मुझे बताइए, आपके दुश्मन को ये बात मालूम भी नहीं है कि आप उसको देख कर कुड़ रहे हैं। आपके दुश्मन को ये बात मालूम ही नहीं है कि आप उसको देख करके जलने लगते हैं, आपका खून खौलने लगता है। तो इससे तो आपका अपना घाटा हो रहा है। अर्थात वे लोग जो दूसरों को देख के चिढ़ते हैं, उनका अपना नुकसान हो रहा होता है। क्योंकि आप यदि किसी को देख के चिढ़ रहे हैं तो आपका खून खौल रहा है, आपका खून जल रहा है, और आपके दुश्मन को ये बात मालूम भी नहीं है। इसका मतलब वो तो मजे में है, वो जो खा रहा है बड़े चाव से, बड़े आनंद से खा रहा है, वो जो कमा रहा है बड़े चाव से, बड़े आनंद से कमा रहा है, वो जो काम कर रहा है वो उसमें खुश है और उस अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन आप खाते समय कुड़ रहे हैं, आप काम करते समय कुड़ रहे हैं, आप चलते फिरते समय कुड़ रहे हैं। इसका मतलब आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके दुश्मन की वजह से। आपका दुश्मन आपके कुड़ने से, आपके चिंता करने से आपसे और मजबूत हो रहा है, क्योंकि उसको कुड़न नहीं हो रही है, उसको चिड़न नहीं हो रही है, और वो अपने कामों को अब समय समय से कर पाता है, वो अपने कामों में तरक्की प्राप्त कर पा रहा है, क्योंकि वो चिढ़ नहीं रहा है। और यदि आप चिढ़ रहे हैं तो आपका खून खोल रहा है, आपके शरीर में खून कम हो रहा है, और आपका चेहरा काला पड़ रहा है, और आप अपने कामों को बर्बाद कर रहे हैं उसको देख करके चिढ़ने की वजह से। तो नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है। और यहाँ जो मैं आज बात करने वाला हूँ, आसाफ के जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों को देख के चिढ़ता है या दूसरों को देख के कुड़ता है, उसके लिए ये कहा जाता है वे लोग जो दूसरों को देख के चिढ़ते हैं वे ऐसे ही हैं मानो वे अपने गिलास में जहर डाल के पी रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि मेरा दुश्मन मर जाएगा। मुझे बताइए, आप उसको देख करके जलते हैं तो आपका खून खौल रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपका खाना आपके शरीर में नहीं लग रहा है इसकी वजह से, तो आपका दुश्मन क्यों मरेगा? आपके दुश्मन को क्यों परेशानी होगी? परेशानी तो खुद आपको ही हो रही है। और इससे पहले कि मैं भजन संहिता 73 अध्याय को पढ़ूं, आपसे ये आग्रह है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। पढ़ रहा हूं 1 आयत से 3 आयत तक। लिखा है, सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ने चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के कारण ढा करता था। आसाफ उन लोगों को देख करके चिढ़ता था जो लोग बुरे थे, जो लोग अच्छे मसीही नहीं थे, जो लोग ईश्वर में अपना भक्ति का जीवन नहीं जी रहे थे। वे लोग जो बुरा जीवन जी रहे थे, धनी होते जा रहे थे, मोटे ताजी होते जा रहे थे, वो धन इकट्ठा करते जा रहे थे, उनके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं थी। और इस आसाफ के पास संसार की सारी सुख सुविधाएं नहीं थी, इसकी इनकम ज्यादा नहीं थी। ये उनको देख करके कुड़ रहा था। और ऊपर ये भी कह रहा है स्टार्टिंग में कि मेरे डग तो उखड़ने पर थे, मेरे पैर फिसलने पर थे, क्योंकि मैं उन बुरे लोगों को, मैं उन घमंडियों को देख करके चिढ़ता था। और आगे लिखा है 7 और 8 आयत में, उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं, वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वो उन लोगों के जीवन पर ध्यान देता था जो लोग भक्ति का जीवन नहीं जी रहे थे। वो उन लोगों को जो धनी हो गए थे, जो धन इकट्ठा कर लिया था, जो अच्छा बिजनेस कर रहे थे और उनके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं थी, उनके जीवन को जब वो देखता था, क्योंकि वे परमेश्वर भवन में उसके सामने होकर के गुजरते थे। आसाफ परमेश्वर भवन में ही रहता था पूरा दिन, और जब वो उनको देखता था, उनकी चर्बी को देखता था, उनके मोटापे को देखता था,
उनके सोने के आभूषणों को देखता था, उनकी इनकम को देखता था और उनके जीवन को देख करके वो उड़ता था, उनके जीवन को वो देख के चिढ़ता था। और न जाने कितने ही ऐसे विश्वासी हैं जो दूसरों को देख के चिढ़ते हैं, जो दूसरों पर इल्जाम लगाते रहते हैं। वे अपने आप को नहीं देखते, वे अपने आध्यात्मिक जीवन को नहीं देखते कि उनका आध्यात्मिक जीवन कितने निचले स्तर में चला गया है। वे दूसरों के आध्यात्मिक जीवन को देखते हैं, वे दूसरों के अंदर सच्चाई ढूंढना चाहते हैं। वे खुद सच्चे तो नहीं होना चाहते, लेकिन वो आपको सच्चा देखना चाहते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो खुद झूठे हैं लेकिन आपको सच्चा पसंद करते हैं। वे खुद अच्छे नहीं हैं लेकिन वे आपको अच्छा देखना चाहते हैं। वे उनका खुद का भक्ति का जीवन बहुत बुरा है, लेकिन जब वे आपके अंदर देखते हैं, आपकी भक्ति के जीवन में कमी देखते हैं, तब वे आप पर उंगली उठाना चाहते हैं, तब वे आपको अच्छा फील नहीं होने देना चाहते हैं, तब वे आप पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। लेकिन वे ये भूल जाते हैं जब आप दूसरों पर उंगली कर रहे होते हैं तो आप दूसरे की तरफ एक उंगली कर रहे होते हैं और आपकी तरफ 3 उंगली इशारा कर रही होती हैं। और ये अंगूठा इस बात का इशारा करता है कि ऊपर वाला देख रहा है। मेरे प्रियो, वे लोग जो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं, वे भी आत्मिक जीवन में कमजोर हैं, उनका भी आत्मिक जीवन बर्बाद हो चुका है, खराब हो चुका है। इसीलिए जो न्याय खुदा को करना चाहिए था, इसीलिए जो न्याय परमेश्वर करना था, वे खुद करने लग गए हैं। वैसे ही आसाफ का काम न्याय करने का काम नहीं है, आसाफ का काम भजन गाने का है, आसाफ का काम भजन लिखने का है। लेकिन आसाफ उन लोगों की कुशलता को देख करके, आसाफ बुरे लोगों की कुशलता को देख करके, आसाफ बुरे लोगों के धनी होने को देख करके चिढ़ रहा है, उड़ रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। और कितने ही ऐसे लोग हैं, वे लोमड़ी जैसा जीवन जीते हैं। जो पुरानी कहावत हम सुनते आ रहे हैं कि एक लोमड़ी अंगूर तोड़ के खाना चाहती थी, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे थे, उसने बहुत प्रयास किए, बहुत उसने उछल कूद की, लेकिन अंगूर न मिलने के कारण से वो कहने लगी अंगूर खट्टे हैं। और ये वे ही लोग हैं जो धनवानों पर उंगली उठाते हैं, ये वे ही लोग हैं जो अपने से ज्यादा अमीर लोगों को पर उंगली उठाते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, जो आपसे ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। यदि आप उन पर उंगली उठाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप वो ही वाली लोमड़ी हैं जिसको अंगूर मिले नहीं है और इसलिए वो खट्टे हैं। मैं आगे पढ़ रहा हूं, 12, 13 और 14 आयत में लिखा है, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यहाँ आसाफ साफ शब्दों में कहते हैं कि ने अपना हृदय व्यर्थ शुद्ध किया। आसाफ के पास इतना धन नहीं था, इसीलिए उनको देख कर उड़ रहा था, इसीलिए उनको देख के चिढ़ रहा था, उनके जो बुरा जीवन था उसको देख करके वो चिढ़ रहा था। और वो कहता है कि बुरे लोग तरक्की कर रहे हैं, मैं भक्ति का जीवन जी रहा हूं फिर भी मैं तरक्की नहीं कर रहा हूं। वे झूठ बोल करके भी आशीषित हो जा रहे हैं, संसार की सारी सामग्रियां उनके पास है। वे झूठ बोल के, बुरा व्यवहार करके, बुरा जीवन जी करके आध्यात्मिक जीवन वो नहीं जी रहे हैं, फिर भी उनके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं। मैं भक्ति का जीवन जीता हूं, मैं खुदा की इबादत, मैं खुदा के लिए भजन गाता हूं, भजन लिखता हूं, पूरा दिन मैं ईश्वर की सेवा करता हूं, फिर भी मैं इतनी जरूरतें मेरी पूरी नहीं हो पा रही हैं, मेरे पास फिर भी इतना धन नहीं है। इसीलिए वो कह रहा है कि मैंने व्यर्थ अपने आप को शुद्ध किया। वो कहता है मैंने व्यर्थ मन फिराया, मैंने व्यर्थ पवित्रता के रास्ते को चुन लिया, क्योंकि बुरे लोग तरक्की कर सकते हैं, मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भक्ति का जीवन जी करके तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सच्चाई का जीवन जी करके तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहा है इस मामले में, वो पछता रहा है अपने मन फिराने के दिन पर, वो दुखी हो रहा है मन फिराने के दिन पर। वो ये कह रहा है इससे तो मैं बुरा व्यक्ति रहता, इससे तो मैं मन नहीं फिराता, तो कम से कम इन लोगों की तरह मेरे पास सांसारिक सुख सुविधाएं तो होती। और ऐसे कितने मसीह लोग हैं जो बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जब वे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे सांसारिक तरक्की नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए उन लोगों को बुरा भला कहते हैं जो तरक्की पा चुके हैं। इसलिए बेमसीह उन लोगों को बुरा भला कहते हैं जहां पे खुद पहुंचना चाहते थे, नहीं पहुंचे, कोई और पहुंच गया तो उस पर इल्जाम लगाते हैं। और मेरे प्रिय ये मसीहत नहीं है। इसलिए आसाफ आगे कहता है 16, 17, 18 आयत में, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थान में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता
है। यहाँ पर वो साफ शब्दों में कहता है, ये मैं सोचने लगा, जब मैं ये जानने लगा कि मैं इस सच्चाई को कैसे जानूं, मैं भक्ति का जीवन जी करके भी गरीब हूं और ये अभक्ति का जीवन जी करके भी अमीर है। मैं भक्ति का जीवन जीता हूं, मैं सच बोलता हूं, फिर भी मेरे पास सांसारिक सुख सुविधाएं नहीं है। ये लोग बुरा भला बोलते हैं, इनका भक्ति का जीवन भी नहीं है, ये झूठ बोल करके भी ये धनी हो गए हैं और इनके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं। वो कहता है, मैं ये कैसे जानूं जब तक कि मैं परमेश्वर के पास ना जाऊं, जब तक मैं परमेश्वर करीब ना जाऊं। और ये कहता, जब मैं परमेश्वर करीब गया तब मैंने देखा परमेश्वर उनको फिसलने वाले स्थान पर रखता है, उनको परमेश्वर एक दिन सत्यानाश कर देगा। यहाँ पर ये कहता है और कहता है, जब 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 ये बात जान लेता है, परमेश्वर करीब जा करके जब ये देख लेता है, तब ये अपने आप पर, अपने उन विचारों पर पछताने लगता है जो उसने उन लोगों को देख करके बोले थे, जो उसने गैर मसीह लोगों को या फिर अविश्वासी लोगों को या फिर विश्वासी जो अच्छा जीवन नहीं जी रहे थे उनके विरोध में जो बातें बोली थी, उन बातों पर ये पछताने लगा। कब? जब इसने परमेश्वर के पास जा करके उस सच्चाई को जान लिया कि परमेश्वर ने उन लोगों को फिसलने वाले स्थान पर रखा है, जो लोग बुरा जीवन जीते हैं उनको एक दिन सत्यानाश कर देगा ईश्वर, और वे लोग सच्चाई का जीवन जीते हैं वे बचा लिए जाएंगे। जब उसने ये बात जान ली तो कहने लगा, 21, 22, 23, 24, 25 आज पढ़ रहा हूं, लिखा है, मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतकरण छिद गया था, मैं तो पशु शरीर का था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ये कहता है आसाफ, जब उनके अंत को देख लेता है, जब ये परमेश्वर करीब जाता है, जब परमेश्वर के समीप जाके आसाफ जब दुआ करता है, तब परमेश्वर आसाफ को बता देता है दुष्टों का अंत कैसा होगा। और तब वो ये कहता है, अरे मेरा मन तो, मेरा शब्द तो कड़वा हो गया था, मेरा मन कड़वा हो गया था, मैं पशु सरीखा हो गया था। और कहता है, परमेश्वर मैं तेरे संग रहते हुए भी पशु सरीखा हो गया था, मैं बावला हो गया था, मेरे अंदर अकल न रही थी। और मेरे प्रियो, न जाने कितने ऐसे विश्वासी हैं जो अपने बगल में अपनी कांख में बाइबल रख करके चर्च जाते हैं, वे लोग जो अपने सिरहाने बाइबल रख करके सोते हैं। कितने ऐसे लोग भी खुदा को नहीं पहचाने हैं, ऐसे लोग भी खुदा से दूर हैं। ऐसे लोग, बहुत बहुत ऐसे लोग हैं मसीह में, जो उस डाकू के समान जो यीशु मसीह के बगल वाले क्रॉस पर लटका हुआ था, वो यीशु मसीह को देख रहा था, यीशु मसीह को सुन रहा था, फिर भी यीशु मसीह पर इल्जाम लगा रहा था, फिर भी यीशु मसीह को चैलेंज कर रहा था, यदि तू खुदा है तो अपने आप को बचा और हमको भी बचा ले। लेकिन उसने यीशु को नहीं पहचाना था, दूसरे वाले डाकू ने पहचान लिया था। मेरे प्रियो, ऐसे ही मसीह में बहुत सारे लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीह के करीब रहते हैं और उसको जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के करीब रहते हैं, परमेश्वर की सेवा भी करते हैं, परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर कलाम का प्रचार भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो जानते नहीं हैं, फिर भी वो पहचानते नहीं हैं। इसलिए वे अपने जीवन में कुड़कुड़ाते रहते हैं, इसलिए वे अपने जीवन में तरक्की पाए हुए लोगों को बुरा भला कहते हैं और अपने आप को, वो गरीब होने की वजह से अपने आप को सच्चा सिद्ध करना चाहते हैं। कितने ऐसे विश्वासी हैं, वे अपनी गरीबी को सच्चाई से जोड़ करके देखते हैं और कहते हैं कि मैं गरीब इसलिए हूं क्योंकि मैं सच बोलता हूं। मेरे प्रियो, ये बात बिब्लिकल नहीं है। बाइबल कहती है कि सच्चे लोगों को ईश्वर आशीर्वाद देते हैं, पर यह बात भी सही नहीं है कि सच्चे लोग गरीब नहीं हो सकते हैं। सच्चे लोग गरीब हो सकते हैं। यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले सभी लोग अमीर नहीं हुए थे और सभी लोग गरीब भी नहीं थे। परमेश्वर अपने ईमान रखने वालों को आशीष देते हैं, पर यदि आप अपनी सच्चाई को ऐसे सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं गरीब इसलिए हूं क्योंकि मैं सच्चा हूं, मैं ज्यादा भक्ति का जीवन जीता हूं इसलिए मैं गरीब हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं और आपको बाइबल समझ में नहीं आती है। और आप जब दूसरों को इल्जाम लगाते हैं तो आप ये गलत कर रहे हैं। और जो लोग दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं वे आसाफ की तरह हैं जो खुदा के पास रहते हैं लेकिन उसके करीब नहीं हैं। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये आह्वान करना चाहता हूं कि खुदा के करीब चले जाइए। आपको दूसरों पर इल्जाम लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और लास्ट में आसाफ क्या कहते हैं, मैं वो पढ़ के अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। लिखा है 28 शायद, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। मेरे प्रियो,
लास्ट में जब वो समझ जाता है कि बुरे लोगों का क्या होगा, वे लोग जो भक्ति का जीवन नहीं जीते हैं उनका क्या होगा, और वे लोग जो भक्ति का जीवन जीते हैं उनका क्या होगा, परमेश्वर के करीब जाकर के उसने जब ये बात जान ली तो कहने लगा मुझे परमेश्वर के करीब रहना ही भला है। कहता मेरे लिए परमेश्वर के करीब रहना ही भला है। और वो ऊपर की आयतों में कहता है कि मैं पृथ्वी पर रहते हुए तेरे संग रहने के अलावा और कुछ चाहता नहीं हूँ। मेरे प्रियो, जब आप ईश्वर को सच्चाई से और करीब से जान लेंगे तब आपको संसार की सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ईश्वर के पीछे चलने के लिए, और तब आप दूसरों पर, उन्नति पाए हुए लोगों पर, तरक्की किए हुए लोगों पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यदि आपको इस संदेश के द्वारा आशीष मिली हो, नॉलेज मिली हो, तो आपसे यह आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।